ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमेरिका अपना ही दबदबा देखना चाहता है। हर जगह वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है। हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठकर वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा चाहता है। अमेरिका हर मुल्क की सियासत में अपना दखल रखता है, हर मुल्क के आसपास अपनी फौज को तैनात कर चुका है। ऐसा करने से ना तो उसे कोई रोक सकता है, ना रोकने की कोशिश करता है। जो उसकी बात नहीं मानते उनके मुल्क में खाना जंगी होने लगती है। अलग अलग गिरोह हुकूमत के ही खिलाफ बगावत कर देते हैं। ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा नजर आता है, जिसका मकसद है गुलामी। जिसे भी अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं होगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता और ना ही उसके खिलाफ शब्द कहने की किसी में हिम्मत है। इतनी हिम्मत और ताकत किसी में नहीं है कि वो अमेरिका को लाल आंख दिखा सके। हाँ, मीडिया के जरिए फर्जी प्रचार जरूर किया जा सकता है, पर अमेरिका का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिका अगर कुछ चाहता है तो उसकी बात हर किसी को माननी होगी, उसकी बात में हाँ मिलाना होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो फिर खैर नहीं। अमेरिका उसकी चमड़ी उधेड़ लेगा, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट देगा, शजर का पूरा बागान ही उजाड़ देगा। पर सवाल तो अभी भी है कि जो लोग अमेरिका को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं, क्या वो सोच सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कोई खुल्लम खुल्ला उनकी बात काट दे, या किसी में हिम्मत है जो ट्रंप के कहे गए अल्फाज को बीच में रोक दे, बीच में टोक दे या फिर काट दे। उसे इनकार करना तो बहुत दूर की बात है। जब उसकी आंख में आंख मिलाकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है तो मुकाबला करना ही बेमानी है। लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद अरबों में वो थोड़ी सी शुजात नजर आई है, जो शुजात शाह फैजल के दौर में नजर आई थी। वही शुजात की एक झलक इस वक्त शहजादे मोहम्मद बिन सलमान में नजर आई है। भले ही ये व्यक्ति तौर पर हो, पर अमेरिका को इनकार करना बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सऊदी अरब में इतनी हिम्मत है जो अमेरिका को लाल आंख दिखाए? अगर ये हिम्मत है तो ये हिम्मत कहां से आई है? और अब तक वो खुलकर अमेरिका को आंखें क्यों नहीं दिखा रहे थे? शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी डिफेंस पावर हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुल्क तभी ताकतवर माना जाएगा जब उसके पास एक मजबूत फौज हो, जब उनके पास हथियारों का जखीरा हो। कोई भी मुल्क तभी पावरफुल माना जाएगा जब उसके पास खुद की दिफा के लिए फौज मौजूद हो, और इसके लिए हथियारों का लेटेस्ट होना भी जरूरी है। और सवाल तो यह भी है कि दुश्मन के बनाए हथियार से ही क्या दुश्मन को मात दिया जा सकता है? पर सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत सऊदी बादशाहों में कैसे आ गई? अब तक तुर्की बिन फैजल अमेरिका इसराइल को आंख दिखाया करते थे, लेकिन शाह फैजल के बाद अगर कोई सऊदी शहजादा अमेरिकी सदर को टोक रहा है, बीच में रोक रहा है, इनकार कर रहा है, उनकी बातें नहीं मान रहा, तो आखिर वो कौन सी बात है जिसे मानने से सऊदी अरब ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि ट्रंप से बहस भी कर रहा है? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। सऊदी अरब अपने नाम और पहचान के साथ जीने वाला एक ऐसा मुल्क है जिसके कानून दुनिया में सबसे सख्त कहे जाते हैं। उनके पास तेल के कुएं हैं, हीरे जवाहरात हैं, सोने चांदी हैं, दौलत इतनी है कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं। अरब के बादशाह अपने गुसल खाने से लेकर पखाने तक में सोने चांदी और हीरे मोती लगाकर रखते हैं। इनकी रिहाइश का बहुत ही आलीशान होती है, क्योंकि ये लोग अपने महल में रहते हैं। तेल की दौलत ही इनका वो हथियार है जिसके लिए अंग्रेज इनके दर पर सलामी ठोकते हैं। लेकिन जब से गजा की जंग शुरू हुई, इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। तब से ही इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब में बहुत बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है, जिसको रोक पाना सऊदी हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर सऊदी अरब में एक भी इनकलाब की आवाज उठ गई तो फिर बादशाहों को अपना झुब्बा पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सऊदी अरब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे उसकी आवाम को बगावत की ओर माइल होना पड़े। अब अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने बताया है कि व्हाइट हाउस में इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो मीटिंग हुई थी वो काफी ज्यादा
नोकझोंक में बदल गई। एक्सियोस ने मंगल के रोज अमेरिकी अफसरान के हवाले से बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बातचीत काफी ज्यादा नोकझोंक से भरी थी। अमेरिकी अफसरान का कहना है कि इजराइल को लेकर यह बातचीत काफी मुश्किल हालात में पहुंच गई थी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान खुले तौर पर कैमरे के सामने काफी दोस्ताना नजर आ रहे थे और एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन बंद कमरे में हालात इन सब से अलग था। दरवाजे के पीछे दोनों के बीच नोकझोंक और बहस देखी गई और इस बहस की वजह था इसराइल। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल को फौरन गले लगा ले और अब्राहम अकाद को साइन कर ले, लेकिन सऊदी शहजादे ने डोनाल्ड ट्रंप को जो जवाब दिया उससे सुनकर ट्रंप काफी नाराज हो गए। एक्सियोस का दावा है कि मीटिंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल से रिश्ते बहाल करने के लिए जो शर्त रखी वो काफी बड़ी थी और उसी शर्त की बुनियाद पर ही सऊदी अरब इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि इसराइल को तय करना होगा कि एक तय मुद्दत के अंदर एक फिलिस्तीनी स्टेट की तामीर करनी होगी, उसकी एक मुद्दत तय होगी, वो वक्त ऐसा हो जिसे बदला ना जा सके। यानी सऊदी कौम प्रिंस सीधे एक वक्त के बारे में पूछ रहे हैं कि वो वक्त कौन सा होगा जब फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर बनाया जाएगा और वो वक्त बदला ना जा सके। अगर फिलिस्तीन बनेगा तो ही अमेरिका के अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल होगा। अमेरिकी अफसरों ने एक्सियोस को बताया है कि ट्रू स्टेट सॉल्यूशन एक मुद्दत है। रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए सऊदी ने मना भी नहीं किया। अमेरिकी अफसरों ने एक्सियोस को बताया है कि ट्रंप की यही मंशा है कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो, क्योंकि गजा जंग खत्म हो चुकी है और ईरान का परमाणु प्रोग्राम पीछे चला गया। दरअसल इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो अमेरिका की दिलचस्पी मिडिल ईस्ट में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। वो इजराइल को अपना सबसे बड़ा नुमाइंदा के तौर पर देखता है। हम तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका का मतलब है इसराइल और इसराइल का मतलब है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में तमाम मुल्कों के सीने में इसराइल नाम का एक खंजर घोंप दिया जाए, जिसके सामने मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क सिजदा रेज हो जाए। व्हाइट हाउस पे सऊदी शहजादे और ट्रंप के बीच कैमरे के सामने बातचीत बहुत ही दिलकश थी। उस वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका मुल्क भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने, लेकिन यह भी तय किया जाए कि टू स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता पक्का हो जाए। लेकिन ट्रंप ने बंद दरवाजे के पीछे सऊदी अरब पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए प्रेशर बनाना शुरू किया तो मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए। उन्होंने ट्रंप से साफ कह दिया कि इजराइल और हमास जंग के बाद सऊदी अरब के अवाम की राय बहुत ज्यादा इजराइल के खिलाफ है। मतलब साफ है कि सऊदी क्राउन प्रिंस अपने तख्तो-ताज और अपने शाहाना जिंदगी से कोई समझौता नहीं करना चाहते। अगर वो इजराइल को कबूल करते हैं तो अपने मुल्क में नजर ना आने वाले एक बगावत से दो चार होना पड़ेगा, वो शानो शौकत में आग लगा सकता है। लिहाजा वो इजराइल को तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पाप फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज से लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।